पढ़ना है कि रेडियोएक्टिविटी क्या है, तो सिर्फ ये जानने से नहीं होता कि ये अल्फा है, बीटा है, गामा है और यस निकाल दिया आंसर हो गया, नहीं है। आप पहले समझिए कि एटम क्या होता है कि नहीं भाई। तो जानिए कि एटम क्या है, उसके न्यूक्लियस में क्या है, तब न मजा आएगा। तब मैं इलेक्ट्रॉन को घुमाएंगे, प्रोटॉन को बीच में रखेंगे, समझेंगे प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है, कैसे निकालते हैं, ये समझना पड़ता है, ठीक है। तो आप समझिए, जैसे मान लो कोई भी एक एटम है, कोई भी एक एटम है, तो उस एटम के मान लो हम अज्यूम कर लेते हैं सोडियम एटम। क्या अज्यूम किया? सोडियम एटम। अब इस सोडियम एटम के अंदर यहां पर लिखा होता है 11 और यहां लिखा होता है 23। अब समझिए इस 11 को क्या बोला गया है, ये 23 क्या है, ये कैसे आ गया, हम समझ लेंगे। ये जो 11 होता है ना, ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं कि ये एटॉमिक नंबर है। इसको हम लोग एटॉमिक नंबर लिख देते हैं और लोग मान भी लेता है, लोग मान लेते हैं, हमें मान लेते हैं। तो ये जो एटॉमिक नंबर है वो ऐसे बनाइए, ये रहा इसका न्यूक्लियस, केंद्रक बोलते हैं। एटम का न्यूक्लियस केंद्रक होता है, न्यूक्लियस ये। इसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक होता है इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन होता है। तो इसके न्यूक्लियस में क्या क्या है, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन है। और इसके बाहर वाले जो ऑर्बिट्स हैं उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन से ऐसे ऐसे गोल गोल पाथ में घूमते रहते हैं। अच्छा, ये जो पाथ होता है ना, ये ऐसे गोल नहीं होता है, बस आपको यहां दिखाने के लिए गोल बनाया है, ये गोल नहीं होता है, ये होता है इलिप्टिकल पाथ। कैसा होता है? ऐसा होता है, इट इज इलिप्टिकल। कैसा होता है? इलिप्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे क्या ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सवाल ये है कि सर जी एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, कितना नहीं रख सकते हैं, ये बताइए मेरे को, ठीक है। देखिए, तो पहले हम बात करेंगे यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल, सेल या फिर ऑर्बिट, सेल या फिर ऑर्बिट, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे उसको आप क्या बोलिएगा, ऑर्बिट बोलिएगा। क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे। तो एक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उसका फॉर्मूला होता है 2n²। यहां n क्या है, यहां n है नंबर ऑफ ऑर्बिट या फिर नंबर ऑफ सेल। n क्या है यहां पर? n है नंबर ऑफ सेल या फिर उसको आप प्यार से ऑर्बिट बोलिए, ठीक है। और हम लोग क्लास 10 तक क्या मानते हैं, ऑर्बिट को के सेल मानते हैं, के सेल, एम सेल, एन सेल, एल सेल, ऐसे अज्यूम करते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरा जो पहला सेल है वो के सेल है, दूसरा है एल सेल, तीसरा के एल एम और ये एन सेल है, ठीक है। चलो मान लिया। तो के सेल मतलब क्या, फर्स्ट सेल 1, तो यहां लिखेंगे 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2, मतलब पहला सेल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। दूसरा में क्या होगा, 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 दूना 8, 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 दूना 18 रहेगा। और चौथा में क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 × 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 100 दूना 32। इसका मतलब एक जो ऑर्बिट होता है उसका पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा सेल में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32। तो एक नंबर याद कर लीजिए, ये फोन नंबर नहीं है, याद कर लीजिए 2, 8, 18, 32, ऑल्सो नोन एज मैजिक नंबर, ऑल्सो कॉल्ड मैजिक नंबर। ये अपने आप को रिपीट करता है। जब पढ़ाएंगे ना पीरियोडिक टेबल तो आपको सिखा देंगे कि ये इसका मतलब क्या है, 2, 8, 18 का मीनिंग क्या है और इतना इंपॉर्टेंट कहां है, तो आराम समझिएगा, ठीक है। तो आया समझ में कि किस में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में, तीसरा में, फिर 32, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑर्बिट का स्ट्रक्चर, मतलब कितना कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये हो गया। ओके, चलो इससे बेसी रहेगा नहीं रहेगा, इससे बेसी नहीं रहेगा, ठीक है। अब समझिए, एक काम करते हैं, यहां पर हम लोग पता लगाते हैं कि चलो कोई भी एक एटम, मान लो सोडियम था, सोडियम, तो सोडियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक का विन्यास लिखते हैं। देखो, तो 11 है, इसको अरेंज करना है। तो पहला सेल यहां लिखिए, मान लीजिए पहला सेल है के सेल, एल सेल, एम सेल। तो के में कितना बैठेगा, औकात कितनी की, के की 2 की है,
2 लिख दीजिए। बचा कितना अभी? 9 बचा मेरे पास। कितना बचा है? 9। ये ध्यान रखना, कितना बचा है? 9। तो 9 बचा है, तो एलसीएल में हम कितना दे सकते हैं? 8। 8 इसको दे दीजिए। अब कितना बच गया? 1 चला गया एम के पास। तो सोडियम के अंदर कितने ऑर्बिट हो गए? 3 ऑर्बिट हो गए। कितना ऑर्बिट हो गए? 3। उसके बाहर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 1। सोडियम के पास 3 ऑर्बिट हो गया, उसके बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो गया। वैसे मान लीजिए कोई और, मान लीजिए हम बताते हैं, एक नाम है कैल्शियम। क्या है? तो ये होता है 20 और 40। तो 20 है ना, सजाएंगे पहले हम, तो यहां लिखेंगे हम 2। बचा कितना? 18। हम यहां 8 दे सकते हैं, खुशी खुशी दे दिया। बचा 10। अब समझिए, जो एम सेल है ना, उसकी जो खाने की क्षमता है वो 18 है। आपके हाथ में कितना बचा हुआ है? 10। तो आप इसको 10 दे सकते हैं। सुनिए, अब ये 18 लेगा, या तो इसको पूरा पूरा 18 दो, या फिर 8 दो। इतना याद रखिए, कितना दो? पूरा दो या फिर 8 दो। हम क्या करेंगे? इसको 8 देंगे, क्योंकि हम उसको 18 नहीं दे सकते हैं, है ये नहीं, दें कहां से? 18 है तुम्हारे पास। देखिए 8 मतलब इसका सेल भरा हुआ है, तो 8 देकर उसको खुश कर देते हैं, बाकी 2 को इधर आगे भेज देते हैं। पूरा 20 हो गया। तो कैल्शियम में कितना सेल हो गया? 4 सेल हो गया। उसके बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम शेयर करते हैं, चाहे कि इससे लेते हैं चाहे किसी देते हैं, उसके वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंसी। अब बताओ, सोडियम के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1। तो कितना शेयर कर सकता है, चाहे किसी को कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 1। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी? 1। कैल्शियम के आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कितना वो दे सकता है? 2। वैलेंसी 2। खत्म बात। ठीक है, तो ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ हम कैसे इसको लिखते हैं। अब हम पता करेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है। ध्यान दीजिएगा, देखिए मान लीजिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मान लेते हैं, ये एक्स। क्या लिख लिया? एक्स लिख लिया। अब यहां पर लिखते हैं जेड और यहां लिखते हैं ए। इस जेड को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक, इसको एटॉमिक वेट भी कहते हैं, मास या फिर वेट। इसको हिंदी में कहते हैं ना परमाणु भार। ठीक है, लिख लिया। अब यह होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना, बस। अब समझिए, एक एटम के अंदर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, अगर एटम न्यूट्रल है तब। तो ये बन गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम ही रहेगा न्यूट्रल के लिए। एटॉमिक मास क्या होता है? इसको डिफाइन करते हैं सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हो गया। तो ए का मतलब क्या हो गया? देखो यहां पर ए का मतलब हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस पी फॉर प्रोटॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन, ए फॉर एटॉमिक मास। तो अगर मेरे को मान लिया एन का मान निकालना है, एन मतलब न्यूट्रॉन, तो इसका मान क्या होगा? एन बराबर ए माइनस पी। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। ओके, सो एन बराबर ए माइनस पी मतलब क्या होता है? जेड। जेड ना, अरे क्यों? जेड मतलब एटॉमिक नंबर, अब पी मतलब एक ही बात है, दोनों ही सेम है। तो जब भी आपको न्यूट्रॉन निकालना हो, आप क्या करेंगे? दोनों को माइनस कर दें, दोनों को माइनस कर दिए, मिल गया। चलिए एक सवाल देते हैं, थोड़ा ट्राई करिएगा। चलो यही लिख लेते हैं। देखिए सवाल ये है कि एक एटम है, इसका नाम है यूरेनियम। नाम क्या है इसका? यूरेनियम। और यहां लिखा हुआ है 92 और यहां लिखा हुआ है 232। 232। आपसे पूछा है फर्स्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसके अंदर प्रोटॉन कितना है, उसके बाद नंबर 2 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितना है, नंबर 3 इसके अंदर इसका एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक वेट कितना है। देखिए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, जो वैल्यू यहां पर होता है कितना है 92, इलेक्ट्रॉन्स कितना है
92, दोनों सेम रहेगा। एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक वेट कितना है, 232। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना बाबू, दोनों को माइनस कर दो, यहां लिखिए 232 माइनस 92 कितना हो गया, 140। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप करिए, आपको हम एक सवाल देते हैं, आप वो ट्राई करिए पहले। चलिए, तो सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, फटाफट लिखिए। चलिए, सवाल ये है कि मेरा मन किया, हमने यहां पर लिख दिया मैग्नीशियम, और ये होता है नंबर 12 पर, कितना होता है 12, और ये होता है 12 का 24, और यहां पर लिखा हुआ है +2, क्या लिखा हुआ है, +2। इस +2 का मतलब क्या है कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। अब बताइए इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसका एटॉमिक वेट कितना है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं बताइए, कौन बताएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो दिख रहा है 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, कौन बोलेगा, 24 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 होगा। 12। अब मेरा बात तो सुने नहीं, ये 2 यहां +2 लिखा है, इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे चुका है, जब 2 दे दिया तो 12 माइनस 2 10 इलेक्ट्रॉन होगा बाबू, 2 हम दे चुके हैं सनम, ऐसा सिस्टम हो गया। एटॉमिक वेट कितना होगा 24, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, माइनस कर दीजिए, तो 24 माइनस 12 इज 12। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट कर लीजिए, बोलिए। आइसोटोप्स मींस द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, सिंपल हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ये ट्राइटेरियम होता है, तो इस वाले में 1 1 1 2 1 3, इस वाले हाइड्रोजन में इसको बोलते हैं सिंपल हाइड्रोजन, इसका नाम क्या है, सिंपल हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते, न्यूट्रॉन्स होते ही नहीं है। ये कार्बन का है, ये क्या है, कार्बन का है, इसको बोलते हैं रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो आइसो, हमको आज यही पढ़ना है, आइसोटोप्स हो गया ये रेडियो। ठीक है, टीन एसएन हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप्स, कितने होते हैं 10, इसके 10 आइसोटोप्स बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पुट द हेडिंग आइसोबार। आइसोबार, आइसोबार, इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम। देखो कैल्शियम जो है ना वो नंबर 20 पर है, मास नंबर इज 40। एक आर्गन होता है, आर्गन 18 पर है, मास नंबर इज 14। तो ये 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका, देखो दोनों एलिमेंट डिफरेंट है, दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, लेकिन मास नंबर सेम है। तो आइसोबार में होता क्या है, आइसोबार सेम मास नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं आइसोबार। आइसोबार का एग्जांपल कैल्शियम एंड आर्गन। एक और होता है, एक और है सोडियम, सोडियम 11 और 23। मैग्नीशियम का अच्छा वो होता है 23, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ठीक है, मैग्नीशियम का 11 12 और 23 भी चलेगा। एक और आप लिख सकते हैं यहां पर कार्बन का, कार्बन का होता ना 6 14 एंड नाइट्रोजन 7 एंड 14, ये भी चलेगा, ये भी सेम है, देख लो यहां पर है ना। कार्बन का क्या है 6 14, भले ये आइसोटोप है लेकिन है तो सेम ही ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों कैसे हैं, दोनों ये आइसोबार है, दोनों क्या है लोग, आइसोबार। तो समझ में आइसोबार क्या होता है, आइसोबार्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर अलग होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार कहते हैं। एग्जांपल 3-4 है, लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, एक होता है मिरर आइसोटोप्स।
मिरर आइसोबार, सॉरी मिरर आइसोबार तो क्या होता है, हेडलाइन ये मिरर आइसोबार, मिरर आइसोबार। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम चेंज हो जाता है। देखिए फॉर एग्जांपल आप ध्यान से देखिए, यहां देखिए क्या दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा होगा आपको कि सोडियम 11-23 एंड मैग्नीशियम 12-24 इनका बदल गया है। क्या बदल गया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन गेट इंटरचेंज। तो यहां पर कितने न्यूट्रॉन्स है, 12, यहां कितने न्यूट्रॉन्स है, 11, यहां कितने प्रोटॉन्स थे, 11, 12, 12, 11। इसको बोलते हैं मिरर आइसोबार। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मिरर आइसोबार, मिरर आइसोबार। आया समझे, नहीं समझे। देखिए इस सोडियम था, सोडियम 11 और 23, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ने निकले, 12। इसमें कितना नंबर प्रोटॉन था, 11। तो 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन। यहां आइए मैग्नीशियम है, इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स है, 11। इसमें क्या हो गया, 12 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन, और यहां क्या था, 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन। उल्टा नहीं हो गया, मिरर हो गया ना। इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मिरर आइसोटॉप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिरर आइसोटॉप, सॉरी आइसोबार, मिरर आइसोबार कहते हैं। चलो लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट है आपका आइसोटोन। तो इसको भी हम समझेंगे एक एग्जांपल से, ठीक है, समझेंगे हम इसको एग्जांपल से। एक एग्जांपल है पोटेशियम, वो होता है 19 और ये होता है 39, और एक के कैल्शियम, ये होता है आपका 20 और ये होता है 40। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां क्या हो रहा है, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, तो 20 हो गए। यहां कितने हैं, यहां भी आपके 20 है। तो ऐसे दो एटम्स जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है, आइसोटोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। मींस टू डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैविंग, इसको बोलते हैं आइसोटोप, आइसोटोन्स। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल यहां भी आप देख सकते हैं ना, सोडियम, याद है, सोडियम 11 और 23 कितने हैं, 12 न्यूट्रॉन से। यहां नहीं होगा ना, यहां पर नहीं होगा ना, हाँ हो सकता है। अगर हम मैग्नीशियम कितना ले लें, 24 ले लें, कितना ले लें, 24, तो यहां 12 आएगा। तो यहां भी ये पॉसिबल है, यहां भी ये पॉसिबल है, ठीक है। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम आ रहे हैं वो क्या कहलाएगा, आइसोटोन कहलाएगा, आइसोटोन कहलाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए।